हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे कि अगर किसी ने जेई के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो वो लोग 2 मंथ्स में एक अच्छा खासा स्कोर कैसे वो लोग ला सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद आप लोग ऑलमोस्ट 97 टू 99% तक आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका टाइम टेबल होगा। तो मंडे में आपको फिजिक्स मैथ्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ट्यूसडे में फिजिक्स केमिस्ट्री, देन वेडनेसडे में मैथ्स केमिस्ट्री, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर से रिपीट करना है। ओके, सो मंडे का होगा थर्सडे में, ट्यूसडे का फ्राइडे में, और वेडनेसडे का फिर से सेम सैटरडे में होगा। ओके, और संडे आपका मॉक टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको उसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। ओके, तो ये इस स्ट्रेटजी में आपको ऑलमोस्ट 6 दिन पढ़ना होगा वीक में, और एक दिन आपका मॉक टेस्ट के लिए जाएगा। ओके, तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे आपका 4 दिन फिजिक्स होगा, और 4 दिन सेम मैथ्स होगा, और 4 दिन केमिस्ट्री होगा। ओके, तो आपका ऐसे 6 दिन में आप एक सब्जेक्ट को 4 दिन आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ऐसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इस टाइम टेबल में सिंस आप लोग का बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है जेई में, मतलब ये उन लोग के लिए है जिनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जीरो है अभी भी, ठीक है। तो आप लोग को अभी बिल्कुल जी जान से पढ़ना है और जेई को क्रैक करना है। ओके, तो इसीलिए आप इस स्ट्रेटजी को मतलब बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना, और कुछ भी स्किप मत करना। ओके, तो अभी आप आइए डे 1 टू डे 30 के बीच में। ओके, तो ये वीडियो आपका सिर्फ मैथ्स के लिए होगा। तो आज हम सिर्फ मैथ्स के बारे में ही हम बात करेंगे, और नेक्स्ट दिन हम बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका डे 1 टू डे 30 में हम मतलब इस मंथ में, ओके, तो नवंबर में, ओके, तो इस नवंबर में आपको क्या क्या करना है कि मैथ्स का सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ये चैप्टर्स आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, तो इनको आप इजीली स्टार्टिंग में कर पाओगे, और उसके बाद ही आपका रिमेनिंग चैप्टर्स में आप जाना, ठीक है। तो इनको ना समझ के आप दूसरे चैप्टर तक ठीक से कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जेई में प्रिपरेशन अभी नहीं बिल्कुल भी, इसीलिए। ओके, तो पहले आप इनको ख़त्म कर लेना। ओके, तो स्टार्ट आपका है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद इनइक्वालिटीज है,
उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये 10 चैप्टर्स आप स्टार्टिंग में करना है नवंबर मंथ में। ओके, तो 30 दिन में आपको ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स आपको करना होगा। ओके, तो ये तो आपकी बिल्कुल इजी थी है चैप्टर्स, तो इन सब में आपको मैक्स टू मैक्स 2 दिन देना है, और इसमें भी 2 दिन मैक्स टू मैक्स, और इसमें 1 दिन मैक्स टू मैक्स, और इनमें थोड़ा आपको टाइम देना होगा। ओके, तो इस चैप्टर में आपका कॉम्प्लेक्स में आप पकड़ लीजिए 2 दिन, और इसमें 2 दिन, तो 4 दिन इसमें, और इसके साथ साथ आपका सीक्वेंसेशन सीरीज में भी आपको टाइम देना होगा, तो इसमें 3 दिन, इसमें 3 दिन। ओके, और ये आपका एक इजी चैप्टर है, तो आप इसको 1 दिन या मैक्स टू मैक्स 2 दिन। ओके, मैक्स टू मैक्स 2 दिन में आपको करना है इस चैप्टर को। ओके, और उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इस चैप्टर में आपको मैट्रिसेस में 2 दिन, और इसमें 2 दिन नहीं, मतलब इन दोनों को मिला के आपको मैक्सिमम 3 डेज में ये पूरा चैप्टर खत्म करना होगा, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में 2 दिन, और प्रोबेबिलिटी में आप ऑलमोस्ट पकड़ के चल सकते हैं 3 दिन के करीब में। ओके, तो इन सब को आपको इतने दिनों में खत्म करना है एनी हाउ। ओके, और उसके बाद आपका थोड़ा मतलब हाई लेवल के चैप्टर्स आपके पास आएंगे। ओके, इनमें आपको 2 दिन 2 दिन 4 5 इधर 9 12 15 17 20 22 और 25। ओके, तो आपको ऑलमोस्ट 25 डेज में आप इन चैप्टर्स को आप खत्म कर पाएंगे। ओके, और उसके बाद आपका आएगा डे 30 टू डे 60। ओके, और उसके बाद आपको इन चैप्टर्स में बहुत अच्छे से मतलब करना होगा, तो ये चैप्टर्स आपका कैलकुलस का है हर एक चैप्टर, तो इन चैप्टर्स में आपको अच्छे से टाइम देके, जितना टाइम लगे उतना टाइम देके आपको ये चैप्टर्स ख़त्म करना है, और ये आप खुद से देख लेना। मतलब एक एक चैप्टर को 6 चैप्टर से, तो एक को मतलब 4 5 दिन देके आप करिए अच्छे से, और ये आपका एक इजी होगा चैप्टर, तो इसको आप मैक्स टू मैक्स 1 दिन भी दे सकते हैं, और इसको 2 दिन दे सकते हैं, और बाकी चैप्टर्स को टाइम देके करना है आपको। और इसके साथ साथ कुछ आपका है चैप्टर्स, अगर टाइम आपका बचता है तो उसके साथ साथ आप स्ट्रेट लाइंस कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, उसके बाद पैराबोला और इलिप्स, ये सब आप कर सकते हैं। और आपका हाइपरबोला भी है, तो आपको मैक्सिमम फोकस आपको करना है इलिप्स में, पैराबोला में और सर्कल्स में। ओके, तो इन तीनों को आप पकड़ लीजिए, इसमें 1 दिन 1 दिन 1 दिन आप देके इनको अच्छे से कर लीजिए। ओके,
ये हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैथ्स के, तो ये आपका बिल्कुल सेम होगा आपका फिजिक्स का, या सॉरी केमिस्ट्री का आपका रूटीन है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को होगा। ओके, तो आपका वीक में 4 दिन आपका केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, और संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा, और संडे को आपको तीनों सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करना है। ओके, तो चलिए अभी हम चैप्टर्स पे हम आते हैं। तो चैप्टर्स में आपका सबसे पहले आपका है मूल कॉन्सेप्ट। तो ये चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब बेसिक्स को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो मूल कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, और इसको पढ़ने के बाद आपको मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये भी आपका मतलब एटम्स के अंदर क्या क्या होता है वो सब आपको क्लियर कर देंगे। ओके, और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, और उसके बाद क्लास 12 के चैप्टर से सॉल्यूशन। ओके, और रेडॉक्स आपका है 11 का एक चैप्टर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 12th का है। लेकिन ये दोनों चैप्टर्स आपके मतलब लिंक्ड है, और इनके कॉन्सेप्ट सिमिलर है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ दे दिया है। ओके, तो उसके बाद आपका है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बाद आपको केमिकल काइनेटिक्स में मतलब शिफ्ट होना है, तो इसको फिर मतलब करने में आसानी होगी। ओके, और उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक का बेसिक्स। ओके, तो जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, और इन दोनों को पढ़ने से आपको ऑर्गेनिक के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये सारे आपका क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स क्लियर करेंगे। ओके, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपका इन सब से हो जाएगा, और बेसिक्स के लिए आपका रेडॉक्स होगा, और मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। ओके, तो मैं मतलब बेसिक्स के बारे में मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपका उनके लिए है जो अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। ओके, तो हम इस वीडियो में मतलब आप लोग को बोलेंगे कि फ्रॉम ज़ीरो आपको कैसे 2 मंथ्स में जेई में एक अच्छा स्कोर करना है। ओके, तो तभी आप आइए फ्रॉम डे 1 टू डे 30, मतलब ये 1 मंथ में आपको इन सारे चैप्टर्स को ख़त्म करना है। तो इनमें आपका बस 8 ही है चैप्टर्स, तो इन सबको आप इजीली ख़त्म कर पाएंगे 30 दिन में। ओके, तो इसमें आपका ऑर्गेनिक है, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम देके पढ़ना होगा। ओके, तो मूल कॉन्सेप्ट में आपका ऑलमोस्ट 2 दिन में आपको ख़त्म करना होगा, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका करीब 3 से 4 दिन आप लेके चल सकते हैं, और थर्मो में आपका 3 दिन, इक्विलिब्रियम में आप 4 से 5 दिन आप दे के चल सकते हैं, सॉल्यूशंस में आपका 3 दिन आप पकड़ के चल सकते हैं, और रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका 4 दिन, केमिकल काइनेटिक्स में 2 दिन। ओके, तो इनमें आपका 2 और इधर से 3 5 या फिर 8। ओके, 8 से 6 या फिर इधर से 3 9 प्लस 4 से 5 मतलब 13 या 14, और उसके साथ साथ इधर से 17, इधर से 21, इधर से 23, और इसमें आपको पूरा 5 से 6 दिन दे के आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में आपका मतलब बाद में बहुत अच्छे-अच्छे चैप्टर्स आएँगे, तो इन सब को ख़त्म करके मतलब अच्छे से ख़त्म करके आपको शिफ्ट करना होगा, काफ़ी आपका मतलब बेसिक्स ठीक रहे, ओके? और नहीं तो आप अ, ऑर्गेनिक में मतलब कुछ भी आप समझ नहीं पाएँगे, ओके? तो अभी आप आ सकते हैं डे 30 टू डे 60 में, तो इसमें आपका मैक्सिमम इनऑर्गेनिक होगा, ओके? तो इस पार्ट से इस पार्ट तक, ओके, पूरा आपका इनऑर्गेनिक है, ओके? इनऑर्गेनिक का आपका पार्ट है, तो इन सब में आपको इनऑर्गेनिक में बस आपका 5 ही होंगे चैप्टर्स, तो इन सबको आपको पहले इस चैप्टर को ख़त्म करना है, तो ये आपका इनऑर्गेनिक का बेसिक्स क्लियर करेगा। तो इस चैप्टर में आपके मतलब कुछ टेबल्स होंगे और कुछ-कुछ मतलब ये ऑर्बिटल्स के बारे में होंगे और भी मतलब बहुत कुछ होंगे, तो वो सब आपको पढ़ना है, ओके? अ, अच्छे से पढ़ना है और ये आपका केमिकल बॉन्डिंग है, तो इसमें से आपका जेईई में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना और ये आपका बेसिक्स भी क्लियर करेगा, ओके? तो इसको ख़त्म ना करके आप इसमें शिफ्ट हो ही नहीं सकते, ओके? तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको अच्छे से करने के लिए आपका केमिकल बॉन्डिंग क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप केमिकल बॉन्डिंग के बाद बहुत अच्छे से ख़त्म करना और ये दोनों चैप्टर्स ही आपका बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ओके? और उसके बाद आपका है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, तो ये चैप्टर्स आपका पूरा मतलब थ्योरेटिकल है, तो ये चैप्टर्स आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ओके? ये चैप्टर्स और बायोमोलिक्यूल्स भी ईज़ी हैं और थ्योरेटिकल है, तो इन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपका मतलब एकदम से पहले इनऑर्गेनिक पढ़ने में आपको मतलब याद भी होगा अच्छे से और आप भूलेंगे भी नहीं आप, ओके? और उसके बाद आपका है ये ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर्स, ओके? तो ये 2 चैप्टर्स आपका ऑर्गेनिक का है और ये मैंने लास्ट में दिया है, क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स से मतलब क्वेश्चंस थोड़े अच्छे आते हैं, मतलब केमिस्ट्री कंपैरेटिवली फिजिक्स और मैथ से इजी है, ओके? लेकिन आपको ऑर्गेनिक का मतलब थोड़ा ध्यान रखना होगा, मतलब ओ- ये ऑर्गेनिक में आपका 1 या 2 अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके? तो आपका वीकली टाइम टेबल आपका बिल्कुल सेम होगा पहले जैसा, जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में बोला है, ओके? तो आपका इस लेक्चर में फिजिक्स का सिर्फ बात होगा, तो मंडे को आपका फिजिक्स है, ट्यूसडे को फिजिक्स है और थर्सडे को है और फ्राइडे को है फिजिक्स, ओके? और संडे आपका फिजिक्स का मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस आपको करना होगा, ओके? तो उसके बाद आपका आता है चैप्टर्स, ओके? तो फिजिक्स का डे 1 टू डे 30 के बीच में आपको क्या-क्या पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से आप देख लीजिए। तो ये मैंने पहले के 2 वीडियोज़ पर भी मैंने बोल के रखा था कि तो ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों ने अभी तक मतलब अपना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनका क्लियर नहीं है अभी तक, तो ये उनके लिए है, ओके? तो इस वीडियो में आपका स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड डायमेंशंस को आपको क्लियर करना होगा एरर्स के साथ, और उसके बाद आपका एक फिजिक्स का बेस होगा, ओके? और उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स करना है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ओके? तो काइनेमेटिक्स में आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन, ओके? तो
इन दोनों को आपको ख़त्म करना होगा और उसके बाद आपका आएगा लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन में आपका फोर्स और फ्रिक्शन होगा पूरा, और उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। ओके, तो आप सीधा आप किसी भी चैप्टर में आप जंप मत करना, सीरियली इसको करके जाना। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपका एक दूसरे के साथ लिंक रहता है, तो एक को स्किप करने से आप दूसरा चैप्टर समझ नहीं पाएंगे आप। ओके, तो उसके बाद आपका आता है ग्रेविटेशन। उसके बाद हम गए हैं क्लास 12 के चैप्टर्स में। ओके, तो ग्रेविटेशन के बाद आपका एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उसके बाद अ, आप क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जा सकते हो। ओके, और मैंने इसमें 12 का चैप्टर दिया है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर से आपका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ओके, तो इन चैप्टर्स को करना मतलब आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद आप जा सकते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स पे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो ये भी आपका क्लास 12 का है, और उसके बाद के आपके ये सारे 12 के हैं। ओके, और इनमें से आपका सबसे और इनमें से आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो इ- इसमें आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देगा, और ये आपका सबसे आसान भी होता है। ओके, तो इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट आएगा, एटॉम्स आएगा, और न्यूक्लियर आपका आएगा। ओके, तो इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, और उसके साथ साथ आप वो सेमी कंडक्टर्स भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद ये चैप्टर बहुत इजी है, और उसके बाद ये चैप्टर्स। ओके, तो इन तीनों मतलब टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके मतलब सबसे इजी देते हैं जेई में, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर आपका ये क्वेश्चंस देंगे। ओके, तो इन चैप्टर्स को आप छोड़ के मत जाना, और उसके बाद आपका आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद आपका लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप इनको भी कर लीजिएगा। ओके, तो आपका इतना ही था। आपके स्टार्टिंग के 30 दिन में आपको मेहनत सबसे ज़्यादा आपको करना होगा। ओके, तो स्टार्टिंग के 30 दिन आपका थोड़ा मेहनत करने के बाद आपको बाकी बिल्कुल हो जाएगा आपका ये सारे। ओके, ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।